कोरोना संक्रमित होने के बाद भी नहीं सुधरे ट्रंप ने कोरोना को बताया मौसमी फ्लू। जानबूझकर चुना व्हाइट हाउस के फिजिशियन को। जब मरीज हो डॉक्टर का कमांडर इन चीफ और बॉस, तो डॉक्टर को कहना पड़ता है यस सर। कोरोना संक्रमित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन मैरीलैंड के वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में रहे। सोमवार को वे डिस्चार्ज हुए। इस दौरान वे डॉक्टरों से उन्हें जल्द डिस्चार्ज करने की गुजारिश करते रहे। कोरोना वायरस की गंभीरता को उन्होंने हमेशा नकारा। इससे डॉक्टरों के सामने भी परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि यह पेशेंट उनका बॉस भी था। सुधरने वाले नहीं है ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ठान रखी है कि वे नहीं सुधरेंगे, खासकर कोरोना के मामले में। कोरोना को लेकर ट्रंप क्या सोचते हैं या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके एक ट्वीट से पता चलता है। ट्रंप ने इस ट्वीट में कोरोना की तुलना मौसमी फ्लू से कर दी। उन्होंने कहा कि फ्लू का मौसम आ रहा है। हर साल फ्लू से 1 लाख मौतें होती हैं। वैक्सीन के बावजूद लोग मरते हैं। कमांडर इन चीफ की बात कैसे नकारें। सीन कोनले व्हाइट हाउस के फिजिशियन और नेवी के डॉक्टर हैं। प्रेसिडेंट ही सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर कोनले के लिए ट्रंप का ऑर्डर मानना मजबूरी थी, क्योंकि आर्मी में बॉस के ऑर्डर की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसे सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए ट्रंप ने मिलिट्री डॉक्टर को चुना। देश के कुछ पूर्व प्रेसिडेंट्स की तरह ट्रंप ने भी अपने लिए मिलिट्री डॉक्टर ही चुना। कोनले यूएस नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के रैंक मेंटेन करते हैं। सोमवार को उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की सेहत पर ध्यान देना होगा। खतरा कम नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ट्रंप के व्हाइट हाउस लौट जाने को गलत मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप की जी हजूरी करना मजबूरी। डॉक्टर कोनले ने कहा, प्रेसिडेंट जितने दिन यहाँ रहे हमारे लिए अच्छे मरीज साबित हुए। उन्होंने हमारी मेडिकल टीम को पूरी तरीके से सहयोग किया। उन्होंने एक बार भी टीम को परेशान नहीं किया। कोनले ने यह बातें ट्रंप के व्हाइट हाउस निकल जाने के बाद कही। मिलिट्री हॉस्पिटल में भी ट्रंप ही बॉस थे। वॉल्टर रीड नेशनल मेडिकल कमांडर सेंटर है। ट्रंप ने भी वही डॉक्टर चुना जो हेल्थ के मामले में वही बताएं जो वे चाहते थे। सियासत पर फोकस ज्यादा। द प्रेसिडेंट इज ए सिक मैन, यानी कि राष्ट्रपति बीमार व्यक्ति हैं। किताब के लेखक मैथ्यू एल्जियो कहते हैं, राष्ट्रपति ने फैसला यानी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का सियासत की वजह से लिया। दवाई या इलाज उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। यहाँ आप पॉलिटिक्स और मेडिसिन में फर्क साफ देख सकते हैं। मैथ्यू के मुताबिक ट्रंप के फैसले से जनता के उस अधिकार का हनन हुआ जिसके तहत उसे प्रेसिडेंट की हेल्थ के बारे में जानने का हक है। इस बारे में एक कमीशन बनाकर सच सामने लाया जाना चाहिए। ये मजबूरी नई नहीं। एल्जियो कहते हैं कि ट्रंप ने अपनी सेहत की गंभीरता को छिपाया। उनकी टीम तो मजबूर कही जा सकती है। अब्राहम लिंकन भी गंभीर रूप से बीमार हुए थे। उन्होंने भी इसे हल्के में लिया था। वुड्रो विल्सन को हार्ट स्ट्रोक आया था। इस पर 4 महीने तक पर्दा डालकर रखा गया। वजह राजनीतिक ही थी। विलियम कॉलेज की प्रोफेसर और लेखिका सुसैन डन कहती हैं, रूजवेल्ट ने सेहत पर गंभीर खतरे की बात छिपाई। इसकी वजह यह थी कि उसी साल चुनाव होने थे। अब शायद डोनाल्ड ट्रंप भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के हॉस्पिटल में एडमिट होने से भ्रम ही पैदा हुआ। उनके कई सहयोगी भी पॉजिटिव पाए गए। अब ये माना जा रहा है कि ट्रंप केयर वेस्टिंग विंग ज्यादा कर रही है और डॉक्टर कम। ट्रंप ने अपना रूटीन भी पुराना ही रखा है, ये जानते हुए कि वे रिस्क ले रहे हैं कि उनकी उम्र और वजन के लिहाज से यह बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है। पूर्व हेल्थ कमिश्नर लीना वेन कहती हैं, इन्फेक्शन होना किसी को हॉस्पिटल में रखने की सही वजह नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई पेशेंट जानबूझकर दूसरों को खतरे में डाल रहा है तो फिर उसकी मर्जी के खिलाफ भी उसे हॉस्पिटल में रखा जा सकता है। इससे सेना का भी नुकसान। होमलैंड सिक्योरिटी और डिफेंस डिपार्टमेंट के पूर्व अफसर डेविड लपान कहते हैं, जब राष्ट्रपति ही सेहत के बारे में फैसला लेने लगे तो यहाँ आकर डॉक्टर और हॉस्पिटल के हाथ बन जाते हैं। इससे तो मिलिट्री और डॉक्टरों को भी नुकसान है। डॉक्टर कोनले ने सोमवार को यही नहीं कहा कि राष्ट्रपति को गुरुवार को फंड रेजिंग प्रोग्राम के लिए न्यू जर्सी जाना है। उन्होंने सियासी बातों में भी पढ़ने से इनकार कर दिया। कोनले ने कहा कि वे इस बारे में बात नहीं करना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।